खुश रह लल्ला। खुश रहो। अरे खुश रहो। सोचा नहीं था कि घर के बेटे की इस तरह विदाई करनी पड़ेगी। अना बुआ, मैंने भी। वाकई राघव, काफी अच्छी लड़की चुनी है तुमने। उल्टी गंगा बह रही हैगी, वरना ससुराल में तो नकारा लोग रहते हैं। माँ जी मैं यहीं खड़ा हूँ। तो इसमें गलत क्या कहा? जो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाता वो घर जमाई बनता है। दादी, आपने हाँ की है ना, तो प्लीज अब ये सब मत सोचो। रिश्तों को जोड़ने की एक कोशिश कर रहे हैं तो वो कोशिश पूरे दिल से करते हैं ना। प्लीज चलो मैं चलता हूँ। और हाँ, मेरी विदाई का असर वानी के गृह प्रवेश पर नहीं पड़ना चाहिए। रिश्तों में दूरियां कम करने के लिए वानी ने एक कदम बढ़ाया, तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं ना अपनी तरफ से कि 2 कदम बढ़ाएं। आने दो बाको जी घर में, मैं भी देखती हूँ वो कैसे दिल जीतती है मेरा। बाजे ना जानती है कि जे घर में राजनीति भी मेरी चलती है और राज भी। ऐसी सांस अटकाऊंगी कि खुद ब खुद जे करते भाग जाएगी। तो चिंता न कर लल्ला, सब बढ़िया होएगा। आ गई हमारे घर की लक्ष्मी, मेरी बहू। हे कान्हा जी, ऐसी कृपा करिएगा कि सबके दिलों में जगह बना दे मेरी बहू। अरे लल्ला, तू यहीं रुक, हम गृह प्रवेश करा के आते हैं। दादी, अरे रुक तो सही, आते हैं हम। तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा मेरी बहू आई है। माँ जी, आप जब आरती की थाल ले ही आई हैं तो हमें टीका लगा दीजिए। जिसे तुम हमारी शादी मानती हो वो शादी नहीं, एक भयानक सपना है। मुझे राघव भैया जी तक जल्दी जे लड़की के बारे में बात करनी होगी। तब तक मुझे जे लड़की को भैया जी के सामने नहीं आने देना चाहिए। वानी कहाँ है? वो वानी दीदी आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी। वानी दीदी, जे नौकरानी क्या तेरे दहेज में आई है? या भरोसा नहीं है हम पर कि हम तुम्हारा ख्याल रख सकते हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? कान्हा जी ने मेरी बहू को अपने ससुराल भेजा है तो हमें उसका गृह प्रवेश बहू की तरह ही करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा भाभी, गृह प्रवेश तो पूरे रीति रिवाज के साथ होनी चाहिए, है कि नहीं? मैं अभी आई, 1 सेकेंड।
आप आगे से बाहर नहीं जाओगे। क्यों क्यों नहीं जाऊंगा? अरे अशुभ हो तो है जी, वानी दीदी को चाहे ना आप गृह प्रवेश से पहले नहीं देख सकते। शुभ शुभ कुछ नहीं होता, साइड हो। अरे आप मानो ना मेरी बात, पहले तो इतना झगड़ा हो पड़े, काहे मुश्किल अपने मोल ले रहे हो। साइड हो, मुझे जाने दो। नहीं भैया, आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप पीछे वाले दरवाजे से चले जाओ। अरे क्यों जाऊं मैं वहां से? साइड। अरे आपको मेरी कसम है, आप आगे से नहीं जाओगे, आप पीछे से जाओगे। अरे अरे चलो ना भैया, क्या फर्क पड़ता है, आगे से जाओ पीछे से जाओ, एक ही तो है। तू पागल हो के मुझे वानी से तो मिलने दे। अरे आप सगुन हो तो है, कह रहा हूँ भैया। आओ आनी। श्री तुम वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। अरे बा को छोड़, तुम अंदर चलो। हाँ हाँ दीदी, आप आगे जाइए और रस्म पूरा कीजिए, हम आते हैं आपके पीछे पीछे। आओ। आओ आनी। अभी सालते पे पाँव रखकर इतनी बड़ी गलती हो जाती है हमसे, क्योंकि ये आलता वानी दीदी के गृह प्रवेश के लिए, हमारे गृह प्रवेश के लिए थोड़ी ना। पता नहीं क्यों, पर वानी दीदी के दूल्हा जी का घर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई अपना है, कुछ रिश्ता है हमारा इस घर से। बहू बनकर पहली बार अपने ससुराल आई हो? जी नहीं, जिस तरह तुम इस घर को निहार रही हो, ऐसा लग रहा है तुम्हारा ही ससुराल है। जी नहीं। ओए सुन, यहाँ पर भी ना काम वाली बनकर ही रहना, ठीक है? और ये जो आलते का रायता फैला है ना, इसे जल्दी से साफ करो। क्या खा रहे हो? आपने बड़ी मजाक किया और हम भी है। लगता है हम दोनों की जोड़ी ना खूब जमेगी। दो ताली। ये लो, काम करो। तुम्हारे काम में सफाई दिखनी चाहिए, हाथ की सफाई नहीं। मिश्री यहाँ सफाई करने नहीं आई है। वाह दीदी, अब रहने दीजिए ना, कि साफ सफाई तो हमारे दाई और बाएं हाथ का काम है।
हमारा मतलब हम दोनों हाथों से एक ही टाइम काम कर सकते हैं। अब वैसे भी हमारी दादी कहती है कि साफ घर में तो लक्ष्मी का वास होता है। और यहाँ आपके दूल्हा जी रह रहे हैं, वो वहाँ आपके घर पे है, तो आप जाके आराम से बैठिए, हम यहाँ काम कर आते हैं। हाँ मिश्री, कोई नहीं ना दीदी, हम कर लेंगे, आप जाइए बैठिए, हम करते हैं। जब बात अदला बदली की है तो ठीक है, जैसे दादी मेरे वानी के साथ उस घर में पेश आएगी, वैसा ही वेलकम मैं राघव का इस घर में करूंगी। बरसों से नफरत पनप रही है मेरे दिल में, उस घर के लिए, उस परिवार के लिए, और अब वो नफरत राघव को सहनी पड़ेगी। ये चाबी किस लिए? बताती हूँ, उससे पहले उस कपड़े को हटाओ। Come on, hurry up. वाओ, ब्यूटीफुल। तुम्हें पसंद आया? हाँ। ये जो तुम्हारे हाथ में चाबी है ना राघव, वो इस ऑफिस की है, और ये ऑफिस अब तुम्हारा है, दिल्ली में। थैंक्स बट नो थैंक्स। आई मीन, मेरा ऑफिस है मथुरा में, मैं दिल्ली जाके ऑफिस क्यों खोलूंगा? हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम अब तुम्हारा बिजनेस दिल्ली वाले इस ऑफिस से ऑपरेट करो। सिंपल।